हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक एंड काउंट ए फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए एक एग्जांपल लेकर आए हैं जिसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है और स्टूडेंट नेम और कोर्स दिया हुआ है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, और फी पे एक कॉलम में फी पे बना हुआ है, मीन्स किस कोर्स पे कौन सा स्टूडेंट को कितना फी पे करना है। और एक कॉलम में काउंट दिए हैं, एक कॉलम में काउंट ए और एक में काउंट ब्लैंक। ये सब कॉलम दिया हुआ है जिसमें काउंट फंक्शन इसमें बताएंगे, इसमें काउंट ए फंक्शन के बारे में बताएंगे और इसमें काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन हम यूज करके देखते हैं, काउंट फंक्शन यूज करके देखते हैं, ठीक है। जिसमें फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट ए, ठीक, इक्वल टू काउंट, और टैब बटन प्रेस करेंगे जैसे ऑटोमेटिक ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा। और कुछ सेल को पहले हम टेक्स्ट वाले किसी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। टेक्स्ट वाले सेल को हम सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किए और करते हैं एंटर। देखिए रिटर्न वैल्यू हमारा आया 0। और नीचे वाले सेल में अभी हम इक्वल टू काउंट दोबारा लगाते हैं और ब्रैकेट ओपन किए और अब की बार न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए रिटर्न वैल्यू हमारा आया 5। मीन्स इसका हुआ कि काउंट फंक्शन जो होता है ये हमारा केवल न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल को काउंट करके देता है, ना कि टेक्स्ट वैल्यू वाले सेल को काउंट करके देता है। अब तीसरे हम इसमें सेल में आते हैं और दोबारा इसमें लगाते हैं काउंट फंक्शन इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब की बार इसमें कुछ सेल को हम न्यूमेरिक सेल को सिलेक्ट करते हैं और कुछ टेक्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। इसमें रिटर्न वैल्यू हमारा आया 3। मीन्स हम अब की बार कितने 6 सेल को सिलेक्ट किए थे, 3 न्यूमेरिक वाले सेल को सिलेक्ट किए थे और 3 टेक्स्ट वैल्यू वाले सेल को हम सिलेक्ट किए थे। तो रिजल्ट हमारा आया 3। मीन्स इसका हुआ कि ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट वैल्यू वाले सेल को काउंट करता है। और अब की बार देखते हैं काउंट ए फंक्शन के बारे में। काउंट ए फंक्शन क्या करता है? काउंट ए जो होता है, ये फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो इसमें ये न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल को भी काउंट करता है और टेक्स्ट वैल्यू वाले सेल को भी काउंट करता है। तो इसमें हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। इक्वल टू काउंट लगाते हैं, इक्वल टू काउंट ए लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसमें हम सेलेक्ट करते हैं केवल टेक्स्ट वैल्यू को, ठीक है। टेक्स्ट वैल्यू वाले सेल को सेलेक्ट किए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। रिजल्ट हमारा दिया इसका 3। इसका मतलब हुआ ये तो हमारा टेक्स्ट वैल्यू वाले सेल को तो काउंट करके दे दिया। और अब की बार देखते हैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल को सिलेक्ट करके कि उसे काउंट करता है या नहीं। तो फार्मूला इसमें भी यूज करते हैं इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन किए और अब की बार न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल को काउंट करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम फार्मूला गलत हो गया था, दोबारा लगाते हैं। यहाँ पे इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन किए और सिलेक्ट करते हैं हम कुछ सेल को। ये देखिए 3 सेल को सिलेक्ट किए न्यूमेरिक वैल्यू वाले को और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। ये देखिए ये रिटर्न वैल्यू में हमारा 3 ये भी आ गया। और अब की बार टेक्स्ट वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को सिलेक्ट करके देखते हैं वो रिटर्न वैल्यू में देता है या नहीं। तो लगाते हैं फार्मूला इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करते हैं और अब की बार टेक्स्ट वैल्यू एंड न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को सिलेक्ट किए हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये देखिए रिजल्ट आया 8। इसमें 4 सेल जो था टेक्स्ट वैल्यू था और 4 सेल जो था यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू था। तो रिजल्ट हमारा रिटर्न वैल्यू दे दिया 8, ठीक है। तो काउंट ए, इसका मतलब ये हुआ काउंट ए जो फंक्शन होता है ये टेक्स्ट वैल्यू एंड न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को काउंट करता है। अब काउंट ब्लैंक देखते हैं ये क्या करता है। चलिए यहाँ पे आते हैं और इसमें फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है काउंट ब्लैंक क्या करेगा, ये केवल हमारे ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, ठीक है। चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो, अगर उसमें कोई भी वैल्यू है तो उसे काउंट नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्ट करके, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए रिटर्न वैल्यू हमारा आया 0। और यहाँ पे आते हैं और अब की बार इक्वल टू काउंट ब्लैंक लगाते हैं और टेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करके देखते हैं इसे काउंट करता है या नहीं। ये देखिए
ये भी रिटर्न वैल्यू हमारा आया 0, ये भी। और अब की बार हम केवल ब्लैंक्स वाले सेल को काउंट करके देखते हैं, इसमें देता है रिटर्न वैल्यू, कुछ नहीं देता है। तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक इसमें लगाते हैं ये, ठीक है। और अब की बार ब्रैकेट केवल ब्लैंक वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। ये देखिए 4 ऐसा सेल है जो हमारा ब्लैंक है, तो उसे काउंट करके दे दिया। काउंट ब्लैंक इसका मतलब यह है कि ब्लैंक वाले सेल को काउंट करके देगा हमारा। और काउंट इफ क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है, तो इसे कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। तो इसमें हम फंक्शन देते हैं इक्वल टू काउंट इफ, ठीक, ब्रैकेट ओपन की। और अब की बार हम कोर्स को, सारे सेल को, कोर्स वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, ट्रिपल सी से लेकर के DCA तक के सेल को सिलेक्ट कर लिए, ठीक। और इसमें कंडीशन देते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्रिपल सी के हैं, ठीक है। तो सारे ट्रिपल कोर्स वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लिए, कामा देते हैं और डबल डॉट कामा के अंदर जिस कोर्स वाले स्टूडेंट को हमें फाइंड करना है उसे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हम ट्रिपल सी वाले बच्चों को देखना चाहते हैं तो टाइप कर देते हैं ट्रिपल सी, ठीक, डबल डॉट कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। रिटर्न वैल्यू हमारा कितना आया 4। इसका मीन्स हुआ कि देखिए कोर्स में राम कुमार एक ऐसा स्टूडेंट है जो ट्रिपल सी में स्टूडेंट कैसे इसका एडमिशन है, और एक आकाश सिंह है जिनका एडमिशन ट्रिपल सी में है, और एक लड़की है प्रियंका वर्मा, सॉरी वासुदेव, जिनका एडमिशन ट्रिपल सी में है। तो 1 2 3 एंड 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन ट्रिपल सी में है। ऐसे हमें DCA का देखना है, टैली वाले स्टूडेंट का देखना है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं फंक्शन। दोबारा देते हैं इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर कोर्स को सिलेक्ट करते हैं, सारे कोर्स वाले सेल को सिलेक्ट कर लिए और कामा दिए, डबल डॉट कामा दिए। और अब की बार हम टैली वाले स्टूडेंट को देखना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन टैली में हुआ है। तो डबल डॉट कामा के अंदर टैली दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन टैली में हुआ है। तो कौन कौन से हैं, देखिए रवि तिवारी हैं और एक माही गुप्ता हैं जिनका एडमिशन टैली में हुआ है। ऐसे अगर हमें फी देखना है, काउंट इफ लगा करके हम ऐसे स्टूडेंट को देखना चाहते हैं जिनका फीस 3250 रुपया है, तो इसके लिए भी ऐसे यूज करेंगे इक्वल टू काउंट इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और अब की बार फी के वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक, कामा देंगे, डबल डॉट कामा देंगे और 3250 वाले स्टूडेंट को देखना है कि जिनका मतलब फीस है 3250 रुपया, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फीस इतना है। तो डबल डॉट कामा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फीस कितना है 3250 रुपया है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम अगर अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।